एक हाफिज है, यूं ही हिफज करता हुआ रास्ते में जा रहा है, मदरसे की तरफ चल रहा। एक फाहिशा औरत थी, उसने देखा नौजवान है, बड़ा खूबसूरत है। अपनी मुलाजिमा से कहा जाओ इसको बुला के लाओ। वो उसको बुलाने गई, आपको इस घर वाले अंदर बुला रहे हैं। उसने कहा हुआ क्या है? वो मुझे नहीं जानते, मैं उनको नहीं जानता, मुझे क्यों बुला रहे हैं? हकीकत में लोगों उलमा सखी होते और इस इल्म ने सखावत सिखाई है, इस इल्म ने दर्द सिखाया, इस इल्म ने दूसरों के दुख को अपना दुख बनाया। वो बच्ची कहने लगी घर में कोई बीमार है, उस पे दम करना। धोखा दिया, घर में ले गई। उस बच्ची को भी बाहर, और उस हाफिज़े कुरान उस बच्चे को अपनी तरफ माइल करने लगी, बुराई पे आमादा करने लगी। तो अल्लाह ने उस बच्चे के दिमाग में बात डाली। उसने कहा बस तो सकता नहीं हूं, घर इसका है, चार दीवारी इसकी, मकान कमरे इसके, जानने वाले इसके, मैं तो अजनबी हूं। मैं तो सच भी कहूंगा तो मेरी सच किसी ने माननी नहीं है। तो वो तालिब उस औरत को कहता है अच्छा चलो मेहरबानी कर, पेशाब की हाजत है, मुझे पेशाब तो करने दे। ये WC वगैरह तो आप बनी है। उस वक्त तो यूं ही बैतुल खला की शक्ल में यूं ही ईंटें रख के बनाया हुआ था, और पखाना करते तो वो सामने पड़ा होता था। उसने क्या किया, वहां जाके पखाना किया और अपने हाथों से पूरे जिस्म पे वो पखाना लगा के आ गया। जब उस औरत के सामने आया, उसने देखा ये तो गंद का भरा हुआ है, गलाजत इसके जिस्म पे लगी। धक्के दिए, उसको मकान से निकाल दिया। और मैं वही तालिब इल्म चलता हुआ जा रहा है, पानी वाली जगह पे पहुंचा, ट्यूबवेल या नलका होगा, उधर जाके गुसल किया, कपड़ों को धो लिया, फिर अपनी क्लास की तरफ चला। चलते हुए जा रहा है, उधर से खौफ भी आता है, उस्ताद भी मारेगा, क्लास में भी देर हो गई। तालिब इल्म अपनी क्लास में चले गए, मैं देर से जाऊंगा, उस्ताद मुझे मारेगा। ओ दुनिया वालों, दो मारे ऐसी है, वो मार खाने के बाद बंदा दुश्मनी नहीं करता, अदावत नहीं करता। माँ बाप की मारो या असातिज़ा की मारो। इनकी मार के बारे में लिखा, फरमाया ये मार ऐसी है जैसे खेती के अंदर माली पानी लगाता है। जब भी उस्ताद नजर आएगा, वो अपनी मार भी याद आएगी, अपना मनसब भी याद आएगा, अपनी खिताबत भी याद आएगी, पढ़ाना भी याद आएगा, खाना भी याद आएगा, वो रास्ते भी याद आएंगे जिनसे गुजर के जाता था। क्लास के अंदर चला गया, उस्ताद ने चेहरा देखा, ये सबसे बाद में आया, फरमाया बेटा इधर आ। अब उसने सोचा मारेंगे, फरमाया बेटा तेरे कपड़ों से खुशबू आ रही है। उसने अपने उस्ताद से इजाजत मांगी, दिल में ख्याल किया, दिल में वहम हो गया ऐसा ना हो, क्योंकि मैंने गलाजत लगाई थी, कहीं पे गलाजत लगी होगी, बजाय खुशबू के बदबू ना आती हो। फिर उठ के फिर गुसल किया, कपड़े धोए,
फिर आ गया, उस्ताद ने फिर कहा बेटा खुशबू तो और भी ज्यादा आ रही है, मुझे ये बता खुशबू लाया कहां से, ये इधर आई कहां से। उस्ताद जी एक दफा और इजाजत दे दी। उस्ताद ने फिर इजाजत दे दी, फिर चला गया। अब तीसरी दफा जब गुस्ल करके आया तो उस्ताद कहने लगा बेटा मैं तुझे कुछ नहीं कहता, मुझे ये बता ये बाजार कौन सा था, दुकान कौन सी थी, किस कंपनी की ये खुशबू है, और मुझे बता तो सही। उस्ताद की आंखों में आंसू आ गए। उस्ताद जी खुशबू नहीं लगाई, हकीकत में तो बुराई से बचने के लिए गलादत लगाई थी। फरमाया बेटा फिर ये खुशबू ईमान वाली है, ये ईमान वाली खुशबू, जिसको ये खुशबू मिल जाए फिर ये फैलती है, ये कम नहीं होती। एक शागिर्द अल्लाह वाले के पास है, मुफ्ती साहब मौजूद है, अल्लाह वालों से निस्बत है, उन्हीं अल्लाह वालों की खिलाफत के अंदर मौजूद है। अरे ओ लोगों, वो तालिब इल्म चलता हुआ आया, उस्ताद जी ए पीर साहब मुझे कोई वजीफा बता दे, कोई कलाम बता दे, कोई आयतें बता दे, मैं नालायक हूँ, मुझे सबक याद नहीं होता। वो भी कोई अल्लाह वाला था, कोई ठग होता तो मड्डी भी लेता और उसके ईमान को भी ठग लेता। उसने कहा बेटा कितना अरसा हो गया पढ़ते हुए, उसने कहा जी बड़ा अरसा लगा दिया। उम्र भी गुजरती जा रही है, हर क्लास में नालायक हूँ, हर क्लास में उस्ताद भी नालायक कहता है, बच्चे भी कहते हैं, घर वाले भी कहते हैं। अब शैतान भी गुमराह करता है, जब याद नहीं होता तो छोड़ दे, कोई दुनिया का धंधा कर, कोई दुनिया के कारोबार में लग। तो उस अल्लाह वाले ने कहा बेटा अगर इल्म सीखना है तो फिर अदब करना पड़ेगा, खिदमत कर, माँ बाप की खिदमत कर। आज ये बच्चे जो कुरान का हिफ्ज किया ना जिन्होंने, उस्ताद की मेहनत अपनी जगह, शागिर्दों की मेहनत अपनी जगह, वो यूं ही तो नहीं कहा था। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ताला, वालिदा बैठी है, नानी भी बैठी है, कहने लगी माँ को कह रही है बेटी, फरमाया अम्मा तुझे पता है ये मेरा बेटा वली जो बना ये मेरी वजह से बना, मैं कुरान पढ़ पढ़ के इसको दूध पिलाती थी। तो नानी कहने लगी बेटी तेरा कमाल अपनी जगह है मगर मेरा भी कमाल है। उसने कहा माँ बेटा मेरा, औलाद मेरी, मेरे वतन से आया, तेरा क्या कमाल है। पर मैं बेटी तूने कुरान के बगैर दूध नहीं पिलाया, मैंने तुझे कभी बगैर वुजू किए दूध नहीं पिलाया। जब माँ ऐसी थी तो पैदा होने वाले भी वली थे। आज हम झूठ सिखाते हैं और वो माँ थी जिसने बच्चे को तालिब इल्मी के लिए भेजा, बेटा जा और तेरी गुजरी में मैंने पैसे सी दिए हैं मगर झूठ नहीं बोलना। पूरे इलाके से जा रहे हैं, काफिला है, सामने डाकू आ गए, डाकुओं ने सबको लूटा मगर इस बच्चे को, उसने कहा तालिब इस पे क्या होगा, ये तालिब इस पे क्या होगा। जब सब लुट गए तो वो कहने लगा मुझे क्यों नहीं पूछते, मुझे भी तो पूछो ना। उन्होंने कहा तू बच्चा है तेरे पास क्या होगा। उसने कहा मेरी गुजरी में लाल, मेरी गुजरी में मेरी माँ ने हलाल की हलाल के पैसे दिए हैं ताकि हलाल खा के हिफ्ज कुरान भी करे, आलिम भी बने। तो जहाँ बच्चों का कमाल है, जहाँ उस्ताद का कमाल है, खुदा की कसम वहाँ माँ बाप की हलाल की रोजी का कमाल भी है। और वो माँ जब बच्चे को भेजती थी, रोटी पकाती थी, दुआएं भी करती थी, फिर इसको रोटी पका के इसके लिए बांध के भी देखती थी, और फिर जब तक ये आंखों से ओझल नहीं होता माँ इसके कदमों को देखती। और जुमेरात वाले दिन ये दौड़ता आया और बच्चों में खेलना शुरू कर दिया।
मगर माँ इसके इंतजार में है। आज मंगल हो गया, बुध हो गया, फिर जुमेरात हो गई, अब जोर की नमाज भी हो गई, अब आने वाला है, अब दरवाजा खुलने वाला है, अब दरवाजा खटखटाने वाला है, और वो माँ भी तेरी तलब में बैठी रहती। और आज भी मैं कहता हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ, ये जो बच्चे हिफज करके गए ना, अभी रात तो रात गुजर गई, सुबह का नाश्ता माँ बाप के साथ बैठ के खाए। और बल्कि दिल कर रहे, तलब तो ये है कि एक एक लुकमा माँ के मुंह में दे और एक बाप के मुंह में दे। फिर ये पूछेंगे, माँ बाप पूछेंगे, बेटा हमने तुझे पाला, हमने तुझे खिलाया, आज ये क्या है? अम्मा वो जो तुमने मेहनत की उसका सिला तो मैं हाफिज कुरान नहीं बन गया, आज इसलिए खिला रहा हूँ, तेरे दिल से और दुआ निकलेगी, मैं आलिम बनूंगा। तो उस शागिर्द ने पूछा, हजरत जी को वजीफा बता दे। तो उन्होंने वजीफा बताया, बेटा अपने असातिज़ा की खिदमत करो। अब खिदमत क्या हुई? नौजवान थे कारी साहब, न कपड़े धोने दे, न तेल लगाने दे, न कुछ करने दे, न पाँव दबुआए। अब सोच सोच के थक गया कि खिदमत करूं क्या, कौन सी खिदमत करूं, किस तरफ जाऊं? उस्ताद का घर मस्जिद से थोड़ा, कारी साहब का घर मस्जिद से थोड़ा दूर था। उसने अपना सर का रुमाल उतारा और उस्ताद के चलने वाली जगह को रुमाल से साफ किया। अब झाड़ू से साफ करना और रुमाल से साफ करने में बड़ा फर्क है। और खुदा की कसम हमारे अकाबरीन तो वो थे जो अरब वालों को कहते थे कि हमारा दिल करता है मैं रोज़े रसूलुल्लाह में सफाई करूं। उसने कहा ठीक है, आपको इजाजत है, करे। उसने कहा आपको झाड़ू दे देते हैं, आप सफाई करें। उसने कहा झाड़ू से सफाई नहीं करूंगा। उसने कहा क्यों? अल्लाह के नबी का पैगाम नहीं और अल्लाह की तरफ से अहकामात हैं कि नबी की आवाज से अपनी आवाज को मैं झाड़ू मारूंगा, झाड़ू की आवाज आएगी, ऐसा बेअदबी मैं नहीं चाहता। फिर मोर की पर ला देते हैं, पर ला के देंगे, आवाज भी नहीं आएगी, सफाई भी होगी, पर मैं वो नापाक है, मोहम्मद का रोजा पाक। तो भाई फिर और क्या ला के दें? उसने कहा लाने की जरूरत नहीं है, जिस खालिक ने नबी बना के भेजा उसी ने चेहरे पे ये दाढ़ी भी बनाई है। नीचे जमीन पे लेट गए, अपनी दाढ़ी से रोज़े रसूलुल्लाह को साफ किया। अब उसने भी उस्ताद की जगह को साफ किया, साफ करता जा रहा है। एक दिन उस्ताद ने देखा, उसने कहा यहाँ कभी कोई झाड़ू नहीं लगाता था, आज सफाई इतनी। फिर दूसरे दिन और भी ज्यादा साफ हो गया काम। तीसरे दिन अभी सफाई कर ही रहा था कि उस्ताद पीछे से आ गया, कारी साहब पीछे से आ गए। अब इसका मुंह मस्जिद की तरफ और इसकी पीठ कारी साहब की तरफ। वो भी चलता हुआ आया और आके कंधे पे हाथ रखा, बेटा ये क्या करते हो? पर मैं उस्ताद जी नालायक हूँ, क्लास में भी, घर में भी, बच्चों के सामने, तालिब इल्मों के सामने कहीं भी इज्जत नहीं बनती, शैतान भी अवर गलाता है, छोड़ दे। और जो हिफज में छोड़ के गए, आज उन छूटे हुए से पूछ के देखो, कोई तगारी उठाए फिरता है, कोई मजदूरी करते फिरता है, कपड़े भी भरे हुए, हर चीज भरी हुई। और मैं मदारिस के उलमा को भी कहता हूँ, खुदा की कसम अल्लाह ने तुझे कई बुराइयों से बचाया, क्योंकि ज्यादा वक्त तू दर्स में लगाएगा, पढ़न पढ़ाने में लगाएगा, अगर कुछ मौका मिलेगा तो सोएगा। फालतू घूमने फिरने से तू बच गया, और यूं बचा नहीं बल्कि अल्लाह ने तुझे कई बुराइयों से बचा। अब उसने जो साफ किया, उस्ताद ने पकड़ के उसके कंधे से उठाया, फरमाया बेटा मेरे सीने के लग जा, इंशाअल्लाह अल्लाह तुझे इल्म से नवाजेगा। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्योंकि हज़रात इंशाअल्लाह आपके सामने बयान फरमाएंगे और हाजिरी हमारी थी, अल्लाह ने लगा।